जय सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भक्तगणों, पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री हनुमान जी वायुपुत्र हैं और उनकी माता अंजनी हैं। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा मूलतः अवधी भाषा में लिखा गया 40 स्तोत्र का संग्रह है, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इसको नित्य प्रतिदिन सच्चे भाव से, मन को शुद्ध करके, शुद्ध अंतःकरण से हनुमान चालीसा का पाठ करें। उससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, जीवन में सभी बाधाएं दूर होंगी और सुख व समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह वीडियो हनुमान चालीसा के उन्हीं 40 स्तोत्रों का सरल हिंदी में अर्थ प्रस्तुत करता है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय हनुमान जी। श्री हनुमान चालीसा अर्थ सहित। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूरी से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुबीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। आप कपीश्वर हैं, आपकी जय हो। तीनों लोक, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर कर देते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। कंचन वरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपने बहुत छोटा रूप धारण करके श्री सीता जी को दिखाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया।
लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी को जियाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अर्थात श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगाया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश को पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उद्देश्य का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन फर बानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लेहं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं पटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जो लावें। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिसका ध्यान आप में रहता है, उसको सब कष्टों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज कर दिया है।
और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत सेई सर्व सुख करहि। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब कष्ट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी की समान कृपा कीजिए। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरी सा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्रोतागण, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।